पाठक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती संगीता सेंगर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंडलों के अध्यक्षगण, सेक्टर के प्रभारीगण, बूथ के अध्यक्षगण और उपस्थित सभी बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा से जुड़े हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी 28 सितंबर को मैं स्वयं भी बागर मऊ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गया था और तब भी आप सबके साथ वहां पर भौतिक उपस्थिति के माध्यम से संवाद करने का एक अवसर मुझे प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और जिले के पदाधिकारियों ने दिया था। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज एक वर्चुअल संवाद का एक अवसर आप सबसे करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। कोविड-19 के खतरे से बचाव करते हुए हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी हो सकती है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 वर्ष पहले डिजिटल इंडिया की घोषणा के साथ जो विभिन्न प्रकार की घोषणाएं की थी, उनके माध्यम से हम सबको जो राह दिखाई थी, आज उसका प्रभाव हमारे सामने है। आप याद करिए, जब जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते थे और पिछले 6-6.5 महीने से पूरा देश और पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से जूझ रही है। उन स्थितियों में तकनीक का उपयोग करते हुए न केवल संवाद के लिए बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी कितना बड़ा कार्य हुआ है, आप सब ने महसूस किया होगा। चाहे वह गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हो, चाहे वह 8 करोड़ लोगों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन के साथ ही सिलेंडर भी उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, चाहे वह देश के अंदर हर एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के अन्य विभिन्न तबकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्यक्रम हो, ये बखूबी देश के अंदर हुआ है। आप सब जानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक जो डेली कमाने वाले लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेला रेहड़ी खोमचा लगाने वाले, निर्माण श्रमिक हैं, पल्लेदार हैं, कूली हैं, इन सभी को भरण पोषण भत्ता नहीं दे पाते। इनके अकाउंट खोले गए थे जनधन योजना में, इनकी सूची जैसे ही मंगाई, एक क्लिक करके इनके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। 87 लाख वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन, इन सबके अकाउंट में एडवांस में धनराशि उपलब्ध कराई गई।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत इन्हें 1,000 रुपए की राशि अतिरिक्त दी गई, लेकिन ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में गया। वो जमाना गया जब इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री इस बात की लाचारगी व्यक्त करते थे कि 100 रुपया भेजता हूं लेकिन गरीब तक केवल 10 ही रुपया पहुंचता है। ये 90 रुपया एक दल विशेष के लोग हजम कर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर 100 रुपये भेजने का कार्य कर रहे हैं तो पैसा गरीब के खाते में जा रहा है। यह है टेक्नोलॉजी का महत्व। 2 करोड़ किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का धनराशि उपलब्ध हुई। 18 करोड़ गरीबों को पिछले 6 महीने से अधिक समय से 13वीं 14वीं बार निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। ये सभी कार्यक्रम तकनीक के माध्यम से तो उनके जीवन में व्यापक सुधार करने का अभियान तो है ही, लेकिन 6 वर्षों के दौरान भी अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या शहरी, सौभाग्य योजना हो, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत की योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जीवन ज्योति योजना है, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सबके जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का एक आधार बन रही है और बनी है। यानी हमने जाति मत मजहब को आधार नहीं बनाया, हमारा तो आधार था, हमारा तो मंत्र था सबका साथ सबका विकास का। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक संकल्प 2013 में देश की जनता के लिए लिया था कि हम विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। विकास की योजनाएं, लोक कल्याणकारी योजनाएं सबके घर तक पहुंचाएंगे, न जाति न मत न क्षेत्र न भाषा। विकास सबका लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ सबके विकास की भावना चरितार्थ होती है जब उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3 वर्ष के दौरान 30 लाख से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास मिले। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध हुआ। 1 करोड़ 24 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हुए। 46 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधन